जय नमस्कार, मैं अबू जरी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बड़ा ये खुलासा किया है और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स टोटल 3141 जो हैं वो टेररिज्म से लड़ते हुए मारे गए हैं और ये नंबर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इसको बाद में स्क्रीन पर लगाऊँगी क्योंकि हम इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में हम इन आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि जो नंबर्स ख्वाजा आसिफ ने एक्सेप्ट किए हैं और स्टेट वाइज उन आंकड़ों को दिखाया गया है। कितनी इन आंकड़ों में सच्चाई है और कहाँ-कहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा-सा विस्तार पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लवीना फ्रॉम रेजिडेंट न्यूज़। लवीना, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। Thank you once again, Amber, for inviting me. Yeah, this is a topic very close to, I think, all of our heart, right? कि यस। पाकिस्तान की कितनी losses हुई. Even before we start breaking down on the statistics जो ख्वाजा आसिफ ने दिखाए हैं, let me take people back to Kargil. कारगिल में इन्होंने officially 453 इनकी kills मानी थी, accept की थी. और इसके इतने सारे soldiers और officers आके कारगिल में बैठे थे जो मारे गए. फाइनली नवाज शरीफ ने ऑलमोस्ट 10 साल बाद कन्फेस किया 400 नहीं वो 4000 है 4000 ये नवाज शरीफ ने खुद बोला ये इंडियंस ने भी नहीं बोला ये इनके अपने पीएम ने बोला है सो यू कैन इमेजिन कि इनकी जो एक्सेप्टेड नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में कितना फर्क हो सकता है तो जो ख्वाजा आसिफ ने नंबर्स बोले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेसिमिस्टिक नंबर्स होंगे आपको भी पता है मुझको भी पता है बट जो अवेलेबल नंबर्स हैं उसी में आप देखो इन्होंने क्या क्या गड़बड़ कर रखी है जैसे सबसे पहले इन्होंने बताया कि 3141 ये इनके 5 साल का स्टैटिस्टिक्स है 2021 से लेके 2025 तक जो 2 हफ्ते पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो अटैक किया है उस सिर्फ उसी अटैक में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 362 की लॉसेस बताई हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए कि इतने सोल्जर्स मारे गए हैं बेसिकली सिक्योरिटी पर्सनल कैन बी फ्रंटियर कोर पुलिस एंड आर्मी तो इतने मारे गए हैं लेकिन पाकिस्तान ने तो उसको 2 डिजिट में ही निपटा दिया है पाकिस्तान कहती है नहीं हमारे 20-40 आई थिंक दे हैव एक्सेप्टेड जस्ट 90 और समथिंग उससे ज्यादा नहीं एक्सेप्ट किए हैं तो ये तो उनकी अभी का ये है 3141 इज डेफिनेटली मच लोअर देन व्हाट दे एक्चुअली एक्सेप्ट इसके अलावा आप देखो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लॉसेस हैं 234 इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को अलग से मेंशन किया है 161 जस्ट रिमेंबर दीज नंबर्स तो ऑब्वियसली अगर आप एकदम से देखो जो पीबी दिख रहा है दैट इज पंजाब ऑब्वियसली पाकिस्तानी साइड ऑफ पंजाब और वहां पे 1657 का नंबर हमको देखते लगता है हाँ पंजाबी सोल्जर सबसे ज्यादा मरते हैं लेकिन इसके बाद ख्वाजा आसिफ जब ये एक्सप्लेन कर रहे थे स्टैटिस्टिक तो उन्होंने ये भी बताया कि कॉम्पोजिशन क्या है पाकिस्तान आर्मी की उस कॉम्पोजिशन में उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान आर्मी का जो 51% है वो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उसके बाद सिंधी हैं तकरीबन 70% जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान एक साथ उन्होंने बताया कि सिर्फ 2% है पाकिस्तान आर्मी का सिर्फ 2% आते हैं गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से लेकिन अगर आप नंबर्स देखो 295 and 161 add करो 395 soldiers now compare this to the Punjabi soldiers who have died उस हिसाब से ये percentage is very high that means ये लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सोल्जर्स को एज एक्सपेंडेबल्स यूज कर रहे हैं इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है सबसे कॉमन कंप्लेंट रशियन सोल्जर्स की ये है कि जो आगे फाइट कर रहे हैं दे आर नॉट फ्रॉम मॉस्को दे आर फ्रॉम अदर प्लेसेस इन रशिया मतलब जो फार अवे प्लेसेस से हैं ईस्टर्न रशिया जो ज्यादा डेवलप नहीं है पाकिस्तान एंड यू नो सदर्न रशिया या नॉर्दर्न रशिया जो मॉस्को के सोल्जर्स हैं वो वॉर फ्रंट पे नहीं जाते हैं क्योंकि मॉस्को के आसपास के सोल्जर्स अगर मरते तो प्रोटेस्ट ज्यादा होगा यू नो
it impacts the immediate government of Russia. Same is happening in Pakistan also. कि ये लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और इन सबको ज्यादा फ्रंट पे भेज रहे हैं, इनकी अपनी इसलिए लॉसेस वहां पे ज्यादा है. इंटरेस्टिंगली इनकी ऑफिसर्स जो जिनकी डेथ हुई है पिछले 5 साल में, वो नंबर्स भी बढ़ रहे हैं. वो नंबर्स ये लोग अब छुपा नहीं सकते क्योंकि ऑफिसर्स की जो डेथ है उनकी ऑफिशियली फ्यूनरल्स अनाउंस करनी पड़ती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स कम फ्रॉम गुड फैमिलीज. तो सोशल मीडिया में उनका कोई ना कोई रिलेटिव तो डालता ही डालता है. तो दीज आर नंबर्स दे कैन नॉट हाइड. तो ऑफिसर्स की जो नंबर है, आप एक सोल्जर के लिए, सॉरी, यूजुअली 10 to 15 सोल्जर के लिए एक ऑफिसर की डेथ, यानी 1:10 to 15 के बीच का रेशियो कॉमन होता है वर्ल्ड ओवर. पाकिस्तान में 1 ऑफिसर डाइज फॉर एवरी 7 सोल्जर्स, यानी ज्यादा तादाद में. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज विद द स्टैटिस्टिक्स बट द नंबर, इफ यू अंडरस्टैंड, ऑफिसर्स ज्यादा मर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड न्यूज. यू नो कि यू आर लूजिंग ऑफिसर्स इन सच हाई. इन्फेंट्री में फिर भी मुझे समझ में आता है कि इन्फेंट्री में ऑफिसर्स जो जिनकी डेथ होती है वो हाई होती है, बट दिस इज फॉर ओवरऑल पाकिस्तान आर्मी. इट जनरली इंडिकेट्स कि पाकिस्तान आर्मी की अगर ऑफिसर्स मर रहे हैं तो सोल्जर्स इससे भी ज्यादा मर रहे होंगे. सो ये जो नंबर्स हमको पुटअप किए हैं इन्होंने, ये जो लॉसेस के, इट्स अ क्लियर कट प्रूफ कि यहाँ पे इनकी लॉसेस इससे भी ज्यादा हैं और ये हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आई एम नॉट इवन सरप्राइज. पिछले 2 साल में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूच के अदर ग्रुप्स जिन्हों उनकी क्लेम्स और टीटीपी की क्लेम्स अगर आप देखो, द नंबर्स आर सो शॉकिंग. टीटीपी ने तो 3,573 अटैक्स क्लेम किए थे और उससे ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स की डेथ्स उन्होंने बताई थी, तकरीबन 3,000 के आसपास ही बताई थी. बट दोज आर ह्यूज नंबर्स एंड दैट्स जस्ट टीटीपी. बलूच ग्रुप्स के नंबर्स तो और भी हाई थे. एंड I don't know how they are trying to hide it from their people, but this is a good example of how Pakistan Army and Pakistan government fools its people. Second, इनकी जो रिबेलियंस है एक्चुअली इनके हाथ से निकल चुकी है. इसीलिए अभी 2-3, आई थिंक बैक टू बैक ख्वाजा आसिफ जो इनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके दो ये आए थे. एक तो उन्होंने बोला था बलूचिस्तान हमसे संभल नहीं रहा है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था पिछले हफ्ते. एंड दिस वीक अगेन ही सेड कि हमारी लॉसेस बढ़ रही हैं, आर्मी की लॉसेस बढ़ रही हैं. दीज आर 2 सिंपल सेंटेंसेस जिसमें उन्होंने एक्चुअली सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है. एंड देन ऑफ कोर्स नंबर्स आर जस्ट फॉर फूलिंग पीपल. सही कहा, पाकिस्तान कभी भी नंबर्स पर कभी भी खरा नहीं उतरता, होता कुछ और है, बताता कुछ और. लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर जो एक और आतंकी जो अटैक है उसकी खबर आ रही है, उसकी तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं. और जो ये लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान में जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है लेविना, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आपने ख्वाजा आसिफ को भी कोट किया, वो बोल रहे हैं कि हमसे संभल नहीं रहा है. ओवरऑल किस तरह से देखा जाए, क्या आप इसको डिकोड कर पा रही हैं कैसे? गिलगित बल्तिस्तान इज अ सेंसिटिव इशू फॉर पाकिस्तान. एक जो ये जो अटैक हुआ है, ये इनका चाइना का एक डैम आ रहा है दियामर भाषा डैम करके, उसके पास हुआ है. इस अटैक में एक इनका जो ड्राइवर था, हु अपेरेंटली इज अ सिविलियन, उसकी डेथ हो गई. साथ में 3 सोल्जर्स इंजर हुए और एक मेजर रैंक का ऑफिसर भी इंजर हुआ. वैसे गाड़ी की हालत देख के ये नहीं लगता कि कोई भी बच सकता है, बट इन्होंने अभी यही एक्सेप्ट किया है कि 3 सोल्जर्स इंजर्ड हैं, एक मेजर रैंक ऑफिसर भी इंजर्ड है. और ये अटैक हुआ है वो डैम के पास. यहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है और उनकी ज्यादा चलती नहीं है बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान में. वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है. दिस बिकॉज एक तो इंडिया की नजर हमेशा गिलगित बल्तिस्तान पे रही नहीं. इट इज अ पार्ट ऑफ अस, सो इट इज, they always have a fear in them कि गिलगित और बल्तिस्तान के लोग भी they are supposed to be little pro India. कहते हैं कि जब यू नो they used to always, वहाँ की लेडीज एक एक्स्ट्रा यू नो, आई थिंक कैसे कहें कि चपातियां एक्स्ट्रा बनाती थी assuming कि इंडियन आर्मी will come and take over गिलगित बल्तिस्तान. So
पाकिस्तानी आर्मी ऑलवेज हैज दिस इनसिक्योरिटी कि शायद इनके हाथ से ये निकल जाए, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। ऐसी जगहों पे ये ब्लास्ट टीटीपी टीटीपी पे ब्लेम गया है। तो टीटीपी अगर करती है, इट इज पाकिस्तान आर्मी के लिए नाक कटने वाली बात है। ऊपर से चाइना का जो डैम आ रहा है, ये पिछले 5 साल से बन रहा है, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान आर्मी इसके सॉरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसके लिए काफी टाइम से फंडिंग और ये सब करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये सीपत रूट में पड़ता है, तो और ये जो डैम बन रहा है, इसमें सिर्फ 30% है पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन। तो इमेजिन 70% तो चाइना का कंट्रीब्यूशन, मतलब ये चाइना का ही डैम है। तो वहां पे पाकिस्तान आर्मी की जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री नाम की इनकी ये है, तो उनकी प्रेजेंस ज्यादा है। मोस्ट प्रोबेबली जो सोल्जर्स जो इंजर हुए हैं, वो भी एनएलआई के ही हैं। टीटीपी अभी तक कभी इनसे डायरेक्टली नहीं भिड़ी थी, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन हर साल ना टीटीपी जब अपना ईयरली वो निकालती है इन्फोग्राफिक्स, उसमें अटैक्स होते हैं गिलगित बल्तिस्तान। थैंक्स फॉर शोइंग दैट पिक्चर ऑल्सो। तो दिसंबर में टीटीपी ने एक थ्रेटनिंग निकाली, जो आपने पिक्चर निकाली थी उस टीटीपी कमांडर की। ये दिसंबर में इन्होंने एक थ्रेटनिंग दी थी कि जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के सोल्जर्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी को सर्व कर रहे हैं, उनको बोला कि आप रिजाइन कर दो, वरना आप मारे जाओगे। ये दिसंबर की बात है। जनवरी और अभी फरवरी में अटैक हो गया, एंड दिस अटैक फ्रीक्ड आउट अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में टीटीपी की, लाइक आई सेड, साल में 1 या 2 बार ही अटैक हुआ है। इस साल तो साल स्टार्ट होते ही गिलगित में अटैक स्टार्ट हो गए। सो पीपल हैव फ्रीक्ड आउट, एंड गिलगित बल्तिस्तान में टीटीपी काफी टाइम से नजर रख रही है। ऐसा दे हम लोग इनको मिलिटेंट रिबेल्स जो भी नाम देते हैं, और ये शायद देखने में भी इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं लगते हैं, बट देयर स्ट्रेटजीज आर वेरी फार अहेड ऑफ टाइम। 2015 में दे हैड अ स्पोक्सपर्सन फ्रॉम बल्तिस्तान। उस इंसान का नाम था खालिद बल्ती। तो इनको ये था कि तब से इन्होंने बल्तिस्तान से और गिलगित से रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी थी। वहां पे ऊपर से इनकी सेक्रेटेरियन जो पाकिस्तान है, उसकी सेक्रेटेरियन वायलेंस की चांसेस गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कंपेयर टू रेस्ट ऑफ पाकिस्तान शियाज की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, सुन्नीस कम है कंपेयर टू द शियाज। एंड टीटीपी सीज की ये यूज कर सकते हैं उनके जो उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें। एंड टीटीपी ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा में उनका डर बैठ गया है। तो लोग जब गिलगित बल्तिस्तान में भी इनके अटैक स्टार्ट हो गए, तो द रिएक्शंस वर देखने लायक थे रिएक्शंस लोगों के, जब कल न्यूज बाहर आई कि दियामर में अटैक हो गया। तो लेकिन अब लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान तो है ही, और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर जिस तरह से हम जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और भारत जो है वो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान ऑफ कोर्स वो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा है, लेकिन हम इन दोनों ही एरिया में देखते हैं, पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली, जैसे कि आपने कहा कि वहां पर शिया पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में पीओजेके में जो कश्मीरी हैं उनको वो पूरी कल्चर और सबको करने के लिए उन्होंने जो मेनलैंड पाकिस्तान है उससे लोगों को लाकर, जो पंजाबी है उनको बसाया, एक डेमोग्राफिक चेंज वहां पर ला रहे हैं। वैसे ही गिलगित बाल्टिस्तान में वो सुन्नी लोगों को बसा रहे हैं, ताकि जो एक प्रो इंडिया इन्फ्लुएंस है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया जा सके। तो अब जो आगे चैलेंज कितना, और या फिर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि क्या पाकिस्तान वहां पर थोड़ा डोमिनेट होता नजर आता है, जिस तरह से वो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उससे कितना नुकसान हमें फेस करना पड़ सकता है? That's a very interesting question actually. Because you're right कि इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तानी पंजाबीज को लाके उनसे शादी करवा दी। आज जो भी अपने आप को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कश्मीरी बोलता है, उसके नाना परदाना दादा दादी कोई तो पंजाबी रहा होगा। दे आर नॉट ट्रू ब्लड कश्मीरीज।
गिलगित बल्तिस्तान में ये कर नहीं पाए क्योंकि दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट। नाउ वहां पे एक्चुअली many villages within Gilgit Baltistan, they people are very educated compared to POJK। यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और उसके ऊपर कश्मीर के टेरर ग्रुप्स और ये सब कहते हैं, दो मेन टेरर ग्रुप्स हैं, तीन एक्चुअली, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। लश्कर तैयबा का चीफ कौन है? हाफिज सईद। हाफिज तो क्या ही बोलूं, उसका ओरिजिनल नाम मोहम्मद सईद है, वो पंजाबी है, राइट। He was born in eastern Punjab and दूसरा है जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर, ही इज ऑल्सो पंजाबी, वो बहावलपुर में बॉर्न है। तीसरा हिजबुल मुजाहिदीन के साइद सलाहुद्दीन। साइद सलाहुद्दीन इंडियन साइड ऑफ कश्मीर को बिलोंग करते थे, जो वहां पे भाग गए, ही इज द ओनली कश्मीरी, और उसके साथ यासिन मलिक। तो इसीलिए पाकिस्तान आर्मी के लिए यासिन मलिक को बाहर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स द कश्मीरीज। बाकी सारे तो पंजाबी हैं इनके टेरर ग्रुप्स के। सैयद सलाहुद्दीन और इनकी पाकिस्तान आर्मी की थोड़ी इश्यूज हो गई हैं, तो इसीलिए हिजबुल मुजाहिदीन थोड़े टाइम से आपने देखा होगा थोड़ा अंडर द कार्पेट हो गया, मतलब उसको ज्यादा कवरेज मिलती नहीं है, ना उनके ज्यादा अटैक्स हो पा रहे हैं, तो ज्यादातर इनके पंजाबी ग्रुप्स ही कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ये क्यों नहीं हो रहा? आई थिंक इट इज द विल ऑफ द पीपल कि उन्होंने अभी तक ये अलाउ नहीं करा, वरना पिछले इतने सालों में, इतने डिकेड्स में दे वुड हैव डन इट। अगर इनको करना, अगर लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया होता तो शायद वहां की भी डेमोग्राफिक चेंज हो चुकी होती, शायद हो भी रही है। इसीलिए वो शियाज की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम ही हुई है ओवर द इयर्स। इफ यू लुक, उनका जो स्टैटिस्टिक्स है, इट हैज ओनली रिड्यूस्ड, लेकिन फिर भी वो उनके जो सुन्नीज हैं उनसे ज्यादा है। सो या शायद इन्हीं सब वजहों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में इतनी ज्यादा पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंस भी है, क्योंकि उनको लगता है कि इंटरनली वो लोग इम्प्लोड कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह की तो हमें इंसिडेंट्स और रिपोर्ट्स कितनी बार मिलेंगी जहां पर वो सीधे ओपन कॉल देते हैं कि हमें भारत के साथ मिलना है, हम यस। भारत के साथ मिलना चाहते हैं, और इस तरह के हालात हम अक्सर वहां पर बनते हुए देखते हैं। लेकिन जितने भी एक्टिविस्ट और इस कमेंटेटर्स होते हैं, उनको उठाकर पाकिस्तान जो है जेल में डाल देता है। कोई मीडिया रिपोर्ट ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से बाहर नहीं आती, और जब भी इस तरह की कोई अपराइजिंग देखते हैं, वापस से पाकिस्तान जो है उसको दबा देता है। लेकिन इस सब के बीच में जो पूरा ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को लेकर भारत का बड़ा सवाल है, और अभी जो यूएस ने मैप इशू किया था उसमें तो आपने पहले ही हंसना शुरू कर दिया। इन सारे इलाकों को इंक्लूडिंग चाइना और ये पाकिस्तान की जो क्लेम्स है, पूरा उसको धाराशाही कर दिया। इससे क्या सिग्नल आपको मिल रहा है? उन्होंने 2 या 3 दिन बाद वो डिलीट भी किया ट्वीट, लेकिन आई थिंक तब तक डैमेज हो चुका था, तो डिलीट करके उन्होंने बेसिकली डिप्लोमेटिक ये किया। ऑन वन साइड दे सेड कि वी एक्सेप्ट दिस। अब वो पाकिस्तान और चाइना को चाहे वो इरिटेशन हो रही हो, लेकिन उन्होंने वो मैप तो बाहर निकाल दिया, राइट। उसके बाद वो डिलीट भी करें, उससे डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो अक्साई चिन एंड पीओजेके का पूरा एरिया, what was the exact question कि अमेरिका का ये how does it implication क्या है? हाँ, इम्प्लीकेशन इससे क्या हम मैसेजिंग या सिग्नल्स, क्योंकि अमेरिका कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट जब मैप इशू करे तो इट मैटर्स। It does, yes। मेरे को हमेशा लगा है कि अगर जब अफगानिस्तान में 2021 में अमेरिका ने तालिबान को आने दिया, अफगान की गवर्नमेंट को फॉल होने दिया, तो इनके साथ अमेरिका ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया था। ये सीक्रेट तो क्या है, ये सीक्रेट वो इसलिए है क्योंकि एग्रीमेंट की डिटेल बाहर नहीं है, लेकिन अमेरिका ने दोहा में, कतर में तालिबान के साथ 2018 इंसिडेंट होने से 3 साल पहले, यानी 2021 में अफगान गवर्नमेंट गिरने से 3 साल पहले, तब भी ट्रंप थे, उन्होंने एग्रीमेंट साइन की थी। दे वर लुकिंग टू ब्रिंग बैक तालिबान। इसीलिए जब आप देखें अफगान आर्मी कितनी इजीली गिरी है, इट इज बिकॉज दे डिड नॉट फाइट बैक अगेंस्ट तालिबान। तो ये सब जब हो रहा था, अमेरिका तालिबान को ला रही थी, अमेरिका को दो चीजें पक्का पता थी कि तालिबान, एक तो इनकी बिल्कुल पाकिस्तान से बनती नहीं है, 1990s या 89 में बनी होगी,
जब तब भी अफगान्स को बेसिकली पाकिस्तानीज कभी अच्छे नहीं लगे। उस टाइम पे भी अफगान मुजाहिद बेचारे मेरे ख्याल से अपने हालात की वजह से इनके लिए आईएसआई के लिए वर्क करते रहे होंगे। बट तालिबान आफ्टर इट केम टू पार, उन्होंने तब भी कभी भी 90s में भी डूरेंट लाइन को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अमेरिका जब तालिबान को 2021 में ला रही थी, उनको ये पता था कि तालिबान विल वर्क अगेंस्ट पाकिस्तान। दूसरा, दैट तालिबान कैन बी यूज्ड अगेंस्ट चाइना। यही हो रहा है। अफगानिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के, अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी जिसमें चाइनीज भी मारे गए, और इसके अलावा जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे अटैक हो रहे हैं। इनकी जो टीटीपी है जो अटैक करी है तहरीक तालिबान, पाकिस्तान और चाइना दोनों कहते हैं कि ये लोग अफगानिस्तान के अंदर बैठे हैं। इसके अलावा जो बलूच ग्रुप्स हैं उनको भी ये ब्लेम करते हैं कि अफगानिस्तान में बैठे हैं। दैट मीन्स तालिबान इनको सपोर्ट कर रही है, राइट? इससे पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है, चाइना को भी नुकसान हो रहा है। अब ये जो मैप आया है, इट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि जो हमें दिखाया जाता है सब सच नहीं होता। जैसे कि जैसे आसिम मुनीर गए थे यूएस में, उसके बाद ट्रम्प ने इनकी बड़ी तारीफ की। मेरे को नहीं लगता वो पूरा सच है, क्योंकि ऑन द अदर हैंड ये लोग तालिबान जो है, इट इज पिचिंग इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव टू पाकिस्तान आर्मी। आई थिंक मैंने इससे पहले हम लोग वी हैड अ डिस्कशन ऑन दिस अर्लियर कि जो है अफगान मुजाहिद पहले जो आईएसआई ट्रेन करती थी, तालिबान कहती है अब हम करते हैं। और इनका जो हक्कानी नेटवर्क है पहले आईएसआई के लिए वर्क करता था, आज तो हक्कानी तालिबान के होम मिनिस्टर हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी। तो उनका पूरा हक्कानी मदरसा जो भी रेडिकलाइजेशन, सुसाइड बॉम्बर्स सब प्रिपेयर कर, वो तालिबान के लिए कर रहा है। एंड हु आर दे वर्किंग फॉर? अमेरिका। रशिया तो ओपनली कहती है कि तालिबान इज अमेरिकाज एलाई, बहुत ओपनली कहती है। तो यू नो पाकिस्तान के लिए ये गुड न्यूज नहीं है। एंड आई थिंक पाकिस्तान आर्मी अंडरस्टैंड्स दिस कि अमेरिका को कोई भी उनका काम करेगा उनके लिए चलेगा। उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान आर्मी ही चाहिए। दे हैव ब्रॉट इन तालिबान विद अ लॉन्ग टर्म प्लान इन माइंड विच वर्क्स अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना, और वही वो मैप में हमें दिखा है। लेकिन एक बात जो आपने यहाँ पे मेंशन की कि पाकिस्तान बड़ा खुश था भारत और अमेरिका के बीच डील नहीं हो रही, तो उनको लग रहा था पता नहीं उन्होंने कौन सा सबसे बड़ा अचीवमेंट कर हासिल कर लिया, वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया और भारत और अमेरिका के बीच रीसेट नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि अमेरिका जो है वो बहुत टैक्टफुली और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, और अब वो सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई कि और डोनाल्ड ट्रम्प कहीं इंडिविजुअली या फिर अमेरिका के जो गोल्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, और अब पाकिस्तान को जो अमेरिका है वो पूरी तरह से डंप करने वाला है। इस सब के बाद क्या डायनामिक्स चेंज होते हुए नजर आ रहा है? वैसे तो पाकिस्तान की औकात ही क्या है? मेरे को कभी बिहाइंड द सीन्स मेरे को हमेशा यही लगा है कि अमेरिका और इंडिया की डीलिंग्स रही, लेकिन अमेरिका को ये था कि इंडिया के लिए एक अपर हैंड है। अमेरिका को हर हालत में चाइना के अगेंस्ट इंडिया चाहिए। इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की नेवी, इंडिया की फोर्सेस इतनी बड़ी हैं कि अमेरिका हमको इग्नोर नहीं कर सकता। अमेरिका की वरना मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अमेरिका टू ब्रिंग एवरीथिंग फ्रॉम यूएस टू फाइट अगेंस्ट चाइना। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा इनकी बोइंग की कितनी सारी ये खुल रही हैं अभी मेंटेनेंस, कितनी सारी कोलैबोरेशंस हो रही हैं, चाहे वो इजराइल हो, यूएई हो, अमेरिका, दे आर ऑल अमेरिकन एलाइज, राइट? इनडायरेक्टली ये सब अमेरिका। एंड इसके साथ इनकी जो हमारी जो एग्रीमेंट्स हैं, तो अमेरिका न्यू कि इंडिया को पता है कि इंडिया के पास एडवांटेज है, तो व्हाट डिड अमेरिका डू? दे स्टार्टेड आर्म ट्विस्टिंग अस, टैरिफ लगाया, हमारे पीएम के अगेंस्ट बोला, यू नो। ऊपर से ये यूके और यूएस जैसे कंट्रीज की प्रॉब्लम ये है कि अगर ट्रेड डील भी हो रही हो ना, उसमें इनको ह्यूमन राइट्स डालना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये ह्यूमन राइट्स के नाम पे फिर बाद में अगर हम लोग किसी चीज पे अगर नेगोशिएट नहीं करेंगे ना, तो ये ह्यूमन राइट्स निकाल के हमारे गवर्नमेंट पे या हमारे रिमेम्बर वंस अजीत दोवल सर के ऊपर भी केस हो गया था यूएस में। यही मैं बताती हूँ, सऊदी अरेबिया के एमबीएस के ऊपर भी जो प्रिंस हैं उनके ऊपर भी केस हुआ था। ये केसेस तब होते हैं
जब उनकी व्हेन द कंट्री बिकम्स डिफिकल्ट टू डील विद, तब ये ह्यूमन राइट्स ले आएंगे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स में ऑलरेडी इन्होंने इंसर्ट की होंगी। अब वो एमबीएस का वो केस कहाँ गया? गायब हो गया। अजीत दोवल सर का वो केस कहाँ गया? गायब हो गया। व्हेन these are all things happening behind the scenes on the negotiation table। ये रशिया में भी देखेंगे आप। हुँ, रशिया, उनको पता है कि पुतिन जो भी है उक्रेन का आधा हिस्सा लेगा, तो अब दे हैव कवर्ड दैट मच। लेकिन इसीलिए रशियन ऑयल पे ये लोग हर जगह आप देखना ये कर रहे हैं कि इनके टैंकर्स पकड़ रहे हैं। बेसिकली रशिया को आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं यूएस नेगोशिएशन, यूएस के टर्म्स पे लाने के लिए। यही ये आई थिंक व्हेन यू आर पावरफुल, यू you will use muscles. This is why you are called powerful, right? And US is rich, US is powerful. So yeah, unfortunately हमारे allies भी हैं, और मेरे को हमको चाइना जैसे एनिमी को फाइट करने के लिए अमेरिका की जरूरत लगेगी। और ये मैं हमारी गवर्नमेंट को कभी फॉल्टर करता हुआ नहीं देखती। गवर्नमेंट बहुत फास्ट राइटेड है हमारी, और मेरे को गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज, कोई भी स्ट्रेटजीज, उनकी इवन स्टेटमेंट्स गलत नहीं लगते। इफ यू लुक एट इट, सब आप जो कल बोला हो वो हमें आज समझ में नहीं आता, लेकिन एक हफ्ते बाद वो हमें समझ में आता है कि वाई द गवर्नमेंट डिड व्हाट इट डिड। नाउ ऑल दैट विच वॉज हैपनिंग इन लास्ट 1 year हमको शायद आज समझ में आता है वाई ट्रम्प वॉज बिहेविंग irrationally, or why he was targeting the government, because this agreement had to come। तो उससे पहले वो लोग हमको आर्म ट्विस्ट कर रहे थे। एट द सेम टाइम दे विल नीड अस। आप देखो, इतनी सब हमको ट्रम्प हमको प्रेशराइज कर रहे थे, फिर भी गुआम नाम की एक जगह है जापान से नीचे, हुँ, लेकिन साउथ चाइना सी में ही है। वहां पे इंडियन फोर्सेस, इसका आई थिंक मेन स्ट्रीम में भी ज्यादा मेंशन नहीं हुआ। इंडियन नेवी, इंडियन फोर्सेस, जापान की फोर्सेस, ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस, दे कैरिड आउट अ मैसिव एक्सरसाइज। ये देख के चाइना अगेन वाज नॉट ऑब्वियसली इम्प्रेस्ड कि उन्हीं के साउथ चाइना सी के नीचे की और ये कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग की जो कोऑपरेशन, ये मैं कनाडा का भी एग्जांपल देती हूँ। कनाडा के साथ हमारे पिछले 2 साल से 3 साल से इतने अच्छे, जस्टिन ट्रूडो की वजह से अच्छे रिलेशन नहीं चले। येट आर्मी, एयरफोर्स, नेवल साइड पे हमारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो रही थी। वो मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करती, क्योंकि वो आई थिंक शायद नैरेटिव से बाहर चला जाता है। तो एंड पीपल लव मसाला, तो बट व्हाट माय पॉइंट इज, गवर्नमेंट जो भी कर रही हो, आप इनकी फोर्सेस को देखो। अगर फोर्सेस आर कोलैबोरेटिंग एंड इफ दे आर कैरिंग आउट एक्सरसाइजेस, इट मीन बिहाइंड द सीन्स हम लोग इंटेलिजेंस और डिफेंस फोर्सेस में कोलैबोरेशन हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। तो यूएस जो है, जैसे गलवान के टाइम पे भी यूएस ने हमको सैटेलाइट पिक्चर्स शेयर की थी। आज भी आप कोई भी स्पेस रिलेटेड वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे कितने सैटेलाइट हमारे सर के ऊपर हैं, अगर आप देखो ना, इट विल बी शॉकिंग। एनीवेयर इन इंडिया यू ओपन अप द सैटेलाइट दिस थिंग, एटलीस्ट 20 से 30 स्टारलिंक की होती है। एनीवेयर इन इंडिया, लद्दाख देख लो, दिल्ली देख लो, साउथ इंडिया देख लो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया देख लो, एनी पॉइंट इन द डे। तो इतनी तो स्टारलिंक सैटेलाइट्स आपके ऊपर हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इनकी जरूरत तो जरूर लगेगी। तो इंडिया इज ऑल्सो यूटिलाइजिंग इट। हम नासा और आईएसआरओ के साथ भी दे आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग। अमेरिका नीड्स अस एंड वी नीड देम, एंड वी नीड इट अगेंस्ट चाइना। इट्स ओके। जो हुआ, आई थिंक इट रिमेन्स इन द पास्ट। We are collaborating and moving forward, and it's working in the favor of India. यस बिल्कुल। और यहाँ से हम एक नए उसकी शुरुआत देख रहे हैं और देखते हैं कि वो सारा जो पहले वाला भरोसा और वो सारी बातें जो एक्सपर्ट कहते थे कि वो भरोसा नहीं आ पाएगा। ख़ैर इस सब में इंटरेस्ट मैटर करता है, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं।